वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बजट पेश हुआ है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आया 2024-25 का बजट, जानिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्या मिला और क्या रही ड्राइवरों की प्रतिक्रिया। दोस्तों, 1 फरवरी के दिन बजट पेश कर दिया गया। जी हां, 2024-25 का ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। अब इस बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए क्या रहा, क्या तोहफा मिला या कुछ मिला या नहीं मिला, इसकी बातचीत होने लगी, चर्चाएं होने लगी, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आने लगी। लेकिन पहले जान लेते हैं इस बजट में ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए क्या रहा, या यूं कहें कि कैसा रहा ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए यह बजट। इस बजट में जो जोर दिया गया वो इस बात पर कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हां, इनमें अब बढ़ोतरी करने की बात की गई है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इनके बनाने की प्रक्रिया और इनकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात वित्त मंत्री जी ने की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए और इसको सपोर्ट किया जाए, और देश को जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट लेकर चल रहे हैं 2070 तक, उसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि देश का ये विजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ाई जाए। जी हां, प्राइवेट कार की 30%, कमर्शियल व्हीकल की 70%, बसेस की 40% और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की 80%, और ये सारे विजन 2030 तक पूरे किए जाने की बात की गई। यही नहीं, इसके अलावा देश के जो 4 स्तंभ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उस पर भी जोर देने की बात की गई है। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री को कितना यहां पर बजट एलोकेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार 2.72 ट्रिलियन का बजट एलोकेट किया गया है, जबकि पिछली बार 2.58 ट्रिलियन रुपए का यहां पर बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह का जो एलोकेशन किया गया है वो इस वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत माला परियोजना को भी इससे बूस्ट मिलेगा। भारत माला परियोजना के बारे में तो आप जानते ही हैं। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद है देश के सभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, हाईवेज के नेटवर्क को बढ़ाना, और यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार का यह प्लान है कि वो 34,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को 5.35 लाख करोड़ के अप्रूव्ड आउटले से पूरा कर सके। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने वाला बजट बताया है, और उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। सुन लिया आपने, रेलवे, हाईवे, रोड और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों स्तंभ वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ये परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है। और क्या क्या इन्होंने कहा वो आपने सुना। लेकिन अब इस बजट को लेकर आम ड्राइवरों में या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों में क्या चर्चा चल रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। भाई, संसद भवन, न्यू जो संसद भवन बनी है उसमें बजट पेश हुआ है। न्यू संसद भवन में बजट पेश हुआ आज
तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला वाह 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 वाह, क्या बजट पेश हुआ है। इससे तो भैया ड्राइवरों को बहुत फ़ायदा हो गया। तो मैं खुशी के मारे झूम उठा। तब मैं बोला वाह सीतारमण जी, वाह वाह, आपको मेरी तरफ से प्रणाम। आपने बजट में इतना मस्त पेश किया है कि मज़ा आ गया। ना तो मैं टाइम से तनख्वाह मिल रही, ना टाइम से खाना मिल रहा, ना टाइम से सोना मिल रहा, ना घर परिवार का पता, ना बीवी बच्चों का पता। ज़िंदगी यूं ही बीत जा रही है। 60 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, 50 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, 40 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। तुम्हारे लिए कभी किसी संसद भवन में थोड़ा सा भी बजट में आपका नाम आया है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा कोना भी दे दिया हो बजट का? एक छोटा सा इतना सा भी कोना दे दिया हो बजट का? क्या हाँ भाई, ड्राइवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, उनको एक छोटा सा कोना ही दे दिया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए। हर साल बजट पेश होता है, उनका कहीं पे भी कोने कोने में भी नाम नहीं है भाई। कांडला पोर्ट हम माल लेके जा रहे हैं, दादरी हम माल लेके जा रहे हैं, रिफाइनरी हम लेके जा रहे हैं, तेल हम लेके जा रहे हैं, सरसों हम लेके जा रहे हैं। क्या क्या बताऊं यार। कोयरे में हम गाड़ी चला रहे हैं, पहाड़ों के वादियों में हम घूम रहे हैं कि वहाँ टाइम से माल पहुंच जाए, लोगों के पास पहुंच जाए। इस बजट को लेकर जो सोचा जा रहा है वो भी आपने सुन लिया, लेकिन इंश्योरेंस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाइए 90-831-90-831 नंबर पर संपर्क करके। ड्राइवरों की प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली। अब इस बजट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग सोचने को मजबूर हैं कि हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हर साल इसी तरह बजट आता है और इसी तरह के बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं और वो जमीनी स्तर पर कितना उतरते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं और सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।